अमन, आज ही का दिन था, मंगलवार का दिन था, 22 तारीख थी, एक हफ्ता बीत चुका है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आप इस वक्त बता पाएंगे हमारे दर्शकों को क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं आम सैलानियों के लिए, और ये जो जिपलाइन ऑपरेटर था, ये जो बातचीत कर रहा है, उसकी बातचीत में काफी सारा विरोधाभास नजर आ रहा है। एनआईए अब पूछताछ करेगी उससे। देखिए, हम कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को पंकज। मेरी एनआईए के ऑफिसर से बातचीत हुई है, जो ऑफ कैमरा ये चीज़ बता रहे हैं कि पूछताछ हुई, सख्ती से रात को ही उठा लिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि जब शाम के समय ये सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो एनआईए तक पहुंचा था, उसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नंबर 1 उस आदमी को उठा लिया गया था। जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी बातों में विरोधाभास इस लिहाज से क्योंकि पहले इसने अल्लाह अकबर 3 बार कहने की बात को डिनाई किया। ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये सोर्सेज ने क्लियर बोला। पूछताछ में उसने इस चीज़ को डिनाई किया, फिर वीडियोस को दिखाया गया, फिर उसने बोला मैंने घबराहट में बोल दिया था। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमने अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब था, बहुत ही डेंजरस था। जो ऋषि थे जो जिप लाइन में बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि मेरे से पहले 10 लोगों को जिप लाइन में छोड़ा गया था, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा उसी के साथ उस वीडियो में एक और शख्स था जो ऋषि के हिसाब से उर्दू में कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा था। तो जब इससे पूछताछ हुई, ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं इसकी बातों में विरोधाभास है, नंबर 1। नंबर 2, इसने पहले धार्मिक नारा लगाने की बात को डिनाई किया, नंबर 2। नंबर 3, वीडियो से कन्फ्रंट उसको कराया गया। उसके बाद उसका जो जवाब था वो भी संतोषजनक नहीं था। उसने बोला मैं घबरा गया था। तो फिर उससे सवाल पूछा गया कि पहले भी जब उसको गोली की आवाज सुनाई दी थी, हाँ ये भी बात है, उससे पूछा गया कि तुमको छोड़ने से पहले जब तुमने गोली की आवाज सुन ली तब क्यों छोड़ा? उसने बोला मैं घबरा गया था, मुझे समझ नहीं आया था कि हुआ क्या अचानक से, और उस घबराहट में मैं अल्लाह अकबर 3 बार कह गया। मेरा वो मंशा नहीं थी। वो अपने बचाव में ये कह रहा है। एक और चीज मैं कंफर्म कर सकता हूं, ये 2:25 के आसपास पहला शॉट फायर हुआ था, 2:30 बजे के आसपास। जो एनआईए सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके बाद बाकी सब वहां पे थे, संभवतः कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आदमी सीधा अपने घर पहुंचा था, और इसकी सीडीआर जो जब कॉल डिटेल निकालेगी तो उसने 5:30 बजे के आसपास किसी महिला मित्र को फोन किया। ये भी महिला मित्र को फोन किया, वो अपने घर पहुंच गया। उसके बाद हालांकि अभी क्या ये हो रहा है कि इसके एक ट्रैक जो है, फुटप्रिंट जिसको कहा जाता है, फुटप्रिंट इन द सेंस पिछले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्या इसका किसी तरह का कोई संपर्क हुआ तो किस किस से हुआ, किस किस से ये कांटेक्ट में आया, नहीं आया, उसकी सीडीआर खंगाली जा रही है, नाम खंगाले जा रहे हैं, उसकी जो है शिनाख्त पर और लोगों से संभवतः पूछताछ की जा सकती है। आज भी मुझे जानकारी मिली, आज भी कुछ लोकल से बातचीत की, बल्कि आज सुबह तो पंकज मैंने खबर पहुंचाई थी किस तरह से 150-200 के करीब जितने खच्चर वाले, ना सिर्फ खच्चर वाले, टैक्सी ड्राइवर्स, इसके अलावा जो जिपलाइन का काम करते हैं, सारे लोकल्स को थाने बुलाया गया। सारे बिल्कुल अमन, मेरा सवाल यही था आपसे कि अकेला जिपलाइन ऑपरेटर तो है नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर्स होंगे या टूरिज्म के ऑपरेटर्स होंगे जिन्होंने इनको एम्प्लॉय किया है। तो अब जाहिर बात है जितने खच्चर वाले हैं, ये जिप लाइन ऑपरेटर्स हैं, इन सबसे पुलिस अब पूछताछ करेगी। बिल्कुल पूछताछ करेगी, इनफैक्ट पूछताछ की जा रही है। अभी भी मैं जहां मौजूद हूं, ये पीछे की तरफ ही है पुलिस स्टेशन। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये बिल्कुल पीछे की तरफ है पुलिस स्टेशन है। यहां पर अभी भी अंदर टैक्सी ड्राइवर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, खच्चर वाले हैं, जिपलाइन ऑपरेटर्स हैं, एक्टिविटीज जो कराते हैं, यानी कि जिस तरह से नॉन लोकल्स को अटैक किया गया, क्या स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई मदद की गई, नहीं की गई, ये बहुत बड़ा एंगल है। हालांकि फुटप्रिंट्स अभी खंगाले जा रहे हैं, अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता पंकज कि स्थानीय मदद थी। लेकिन ये जो जिपलाइन ऑपरेटर है, ये इसका वीडियो वाकई बहुत अलार्मिंग था। इसलिए इसने, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा 3 बातें जल्दी से। नंबर 1, इसने इसको डिनाई किया, उसने अल्लाह अकबर बोला, वीडियो से फिर कन्फ्रंट कराया गया, उसने माना कि हाँ मैं घबरा गया था, नंबर 1। नंबर 2, वो सीधा भाग गया था अपने घर, नंबर 2। नंबर 3, 5:30 बजे उसने किसी को फोन किया था, और अभी उसके फुटप्रिंट तलाशे जा रहे हैं कि यानी कि फुटप्रिंट यानी कि पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में वो किस किस के संपर्क में आया, किस किस से बात की। अभी छोड़ा नहीं, अभी अंदर ही बैठा है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमन चोपड़ा इस तमाम इंफॉर्मेशन, इस अपडेट के लिए आपका। और जैसा अमन बता रहे थे, अब ये जो जिप लाइन ऑपरेटर है, इसकी बातचीत में विरोधाभास नजर आ रहा है।
है और पुलिस इससे पूछताछ करी। अब एनआईए भी इससे सवाल जवाब करेगी। तो ये बड़ी खबर अमन चोपड़ा हमें दे रहे थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जांच का दायरा अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है, कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जांच की कड़ियों के बीच घटना के वक्त का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यह वीडियो आपको बता दें उस वक्त का है जब गुजरात के रहने वाला ऋषि भट्ट नाम का एक शख्स जिप लाइन राइड शुरू ही कर रहा था। यह वीडियो ऐसा सबूत है जिसका इस्तेमाल अब एनआईए अपनी जांच में कर रही है।